1:30 सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। कैसी हरकतें? अच्छा, अब तुम अनजान बन रहे हो। घर में तुमने मालिन और मीरासनों का तूफान मचा रखा है। मियाँ, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं जो अलीगढ़ से खींच लाई। अच्छा, तशरीफ तो रखिए। जी शुक्रिया। मियाँ, मैं आपसे वो रोम के मौलाना के बारे में कुछ जानना चाहता था। मैं इस अजीम किताब को अपने सर पर रखकर अपनी सच्चाई की कसम खाता हूँ। क्या मैं तुम्हारे अलावा भी किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ? सुभान अल्लाह। अच्छा, तो ये बात है। खैर, अब आप ये सुन लीजिए कि आइंदा से आप मेरे खत लिखने की जहमत ना फरमाएंगे। तुम इतने मक्कार होगे, मैंने ये सोचा भी ना था। मेरी सहेली से तुमने इश्क का चक्कर चला रखा है और एहसान मुझ पर जता रहे हो। तुम्हारी जान की कसम, मैं सच कहता हूँ। खबरदार, जो तुमने मेरी जान की कसम खाई, अब तुम मेरी जान की भी झूठी कसम खाने लगे। और एक कसम ही खाना है तो उस हराफा की खाओ जिसको आधी रातों को जाग जाग कर तुम खत लिखते हो। क्या तुम मुझे इतना गिरा समझती हो? मैं तुम्हारी जान की झूठी कसम खाऊंगा? लो, अगर ऐसी बात है तो सुनो। मैं अभी कुरान शरीफ अपने सर पर रखकर अपने फनाहो बर्बाद होने की कसम खाता हूँ। मैं इस अजीम किताब को अपने सर पर रखकर अपनी सच्चाई की कसम खाता हूँ। बस कीजिए, बस। अल्लाह माफ करे। पाबंदी लगने से मेरा इश्क और बढ़ गया। लेकिन ये भी तो एक तरीके से कसम है। आपका क्या ख्याल है? भाई, इसमें गौर तलब बात यह है कि मैंने अपने बर्बाद होने की कसम नहीं खाई थी, क्योंकि लिसानुल गैब हाफिज से मैं उस वक्त कुछ डरता था। और अब तो उनके साथ अरसा दराज तक रहने से बेतकल्लुफ हो गया हूँ। फिर आपकी बेगम का गुस्सा कैसे कम हुआ? इसी तरीके से उनका गुस्सा वक्ती तौर पे तो काफूर हो गया, लेकिन ये राज कहाँ रहा। इसकी वजह ये थी कि आले अहमद सुरूर साहब ने हमारी ज़ुबान रिसाला में मुझे नौकरी करने के लिए बुला लिया। इसलिए एक बार फिर मुझे अपने वतन से दूर जाना पड़ा।
इसका मतलब आपको अपने दोस्तों से फिर एक बार रुखसत होना पड़ा। हाँ, मुझे अपने सूफी दोस्त की बहुत याद आती थी। उससे इश्क की बातें करना, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र बड़ा दिलचस्प होता था। गए हैं मन्नत के धागे, मजार पे जाके बांधाना, ये ताबीज अपने मर्द के गले में बांध देना, ठीक है? अल्लाह सारी मुराद पूरी करेगा। अच्छा जाओ, अल्लाह हाफिज। क्यों आशिक मियाँ, क्या हाल है आपकी मोहतरमा के? मियाँ किसका इश्क, इश्क के लिए तो किसी का वजूद, किसी की सूरत, किसी की सोहबत की दरकार होती है। यहाँ वजूद तो है मगर सिर्फ फर्जी, एक तस्वीर जिसके खदो खाल का कुछ भी पता नहीं। लिहाजा ये ज़ात का इश्क नहीं, सिफात का इश्क है। यानी तर्ज तहरीर, शौक़ी ज़राफ़त वग़ैरह वग़ैरह। एक इश्क सूफ़ी हजरात खुदा से महज सिफात की बिना पे ही इश्क करते हैं। असगर गोंडवी ने अपने तर्ज बयान में इस फ़लसफ़े को एक हसीन शक्ल अता की है। रवाए लालो गुल हो कि बज़्म माहो अंजुम, रवाए लालो गुल हो कि बज़्म माहो अंजुम, जहाँ जहाँ वो छुपे हैं अजीब आलम है। वाह 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 वाह, इतने अच्छे शेर के मुकाबले आपके कुछ आसार हैं? इतने अच्छे शेर के मुकाबले अपने अशार कहना कोई भी समझदार शायर पसंद नहीं करेगा। मगर मुझ पर इस गायबाना इश्क ने जो कैफियत पैदा की, वो आगे चलकर लाशऊरी तौर पर एक मुख्तसर क़ता में तब्दील हो गया। इरशाद इरशाद। लोग कहते हैं कि वो यूसुफ़ सानी होगा, लोग कहते हैं कि वो यूसुफ़ सानी होगा, कद लचकता हुआ शाख गुल राना की तरह, सील जज्बात निगाहों में जुलेखा की तरह, सील जज्बात निगाहों में जुलेखा की तरह, उसकी बातों में बहुत शोर जवानी होगा। मैं ये कहता हूँ किसी ने उसे देखा ही नहीं, ढूंढने पे कहीं शौक़ अदा मिलती है। वो चमन हो कि शफ़क़ हो कि हवाए सरे शाम, वो चमन हो कि शफ़क़ हो कि हवाए सरे शाम, कहीं खुशबू कहीं दामन का पता मिलता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। लिहाजा आपका इश्क भी सूफियाना ही है। हाँ, मैं उस तलातुम को जो मेरे सीने में मौजज़न था, मैं उसे अफलातूनी इश्क या सूफियों का इश्क ही कहूँगा। मैं बिला वजह उसकी मोहब्बत में तड़पता रहता हूँ। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। शादीशुदा होने की वजह से मैं शादी की उम्मीद भी नहीं कर सकता। फिर न जाने क्यों मैं उसके लिए बेचैन व बेकरार रहता हूँ। कुछ कर भी नहीं पाता, कुछ सोच भी नहीं पाता। लगता है मुझे अपने वतन को खैर बात कहना ही पड़ेगा। क्यों भाई, अब क्या हो गया? आल अहमद सुरूर साहब का एक ख़त आया है, जिनमें उन्हें एक मोतबर शख्स की तलाश है जो उनके रिसाला हमारी ज़बान की अशाअत की ज़िम्मेदारी निभा सके। अब मैं उनकी बात को कैसे इनकार कर सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है मियाँ। अब रवानगी कब है? बस कल का दिन तय हो चुका है, लिहाजा तुमसे मुलाकात करने चला आया।
अच्छा बहाना है, फिर तो वह नौकरी भी पक्की हो जाएगी। दुआएं कीजिए और हमसे आपकी शान में जाने अनजाने कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिए। पता नहीं फिर कहाँ मुलाकात हो। अच्छा, खुदा हाफिज। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी अता फरमाए, आमीन। जाने मन, अब आप इस कदर निढाल होंगी तो हम अपना सफ़र कैसे तय करेंगे? देखिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही होगी और मैं वहाँ पे बहुत ही जल्द सबके साथ रहने का इंतज़ाम कर लूँगा। इतनी छोटी सी बात पे यूँ फिक्रमंद नहीं हुआ करते। चलिए अब हंसिए, मुस्कुराइए और हमें रुखसत कीजिए। खुदा हाफिज। या मानुल्लाह। खुदा हाफिज। इज़हारे इनायत की मखसूस फिजा में, इज़हारे इनायत की मखसूस फिजा में, इकरार मोहब्बत की खता याद रहेगी। हाँ, इज़हारे इनायत की मखसूस फिजा में। उमड़े हुए तूफान मोहब्बत के मुकाबिल, उमड़े हुए तूफान मोहब्बत के मुकाबिल, छाई हुई सावन की घटा याद रहेगी। हाँ, उमड़े हुए तूफान मोहब्बत के मुकाबिल। आ रही हूँ। अरे वाह शब्बू मियाँ। आपा जान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा तुम्हारी हयात लंबी करे। आओ अंदर आओ। आपा वो जरा सामान रमजान मियाँ भी मेरे साथ में है। सामान अंदर इस कमरे में रखवा दो और रमजान मियाँ बाहर के कमरे में ठहर जाएंगे। और हाँ, तुम जल्दी से तरोताज़ा हो जाओ, लंच पर कुछ मेहमान आने वाले, मैं तैयारी कर लेती हूँ। आपा, आपने कोई खादिम नहीं रखा?
है, सब है, लेकिन खुद भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं तैयारी करती हूँ। जी आपा। जी हुजूर, ये सामान कहाँ रखूं? अरे रमजान मियाँ, अंदर आइए। जी चलिए। शब्बू, शब्बू, क्या एक सदी तुम फिर पीछे चले गए? आपा, आप मुझे नमाज पढ़ने से मना कर रही हैं? तुम मेरी बातों को नेगेटिव क्यों ले रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम किताबें पढ़ो, शेर कहो और पार्टी का काम करो। अच्छा, पार्टी का काम करूं और अल्लाह का काम ना करूं। वाह। तुम नहीं सुधरोगे। कल कार्यालय की मीटिंग में मजा आ गया। भाई क्या बात कह दिया, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में। आइए, तशरीफ लाइए। अरे भाई, हम तो केवल अपनी बेगम के हुक्म के गुलाम हैं। जैसा वो कहती जाती हम केवल वैसा ही करते जाते हैं। खैर छोड़िए, जरार साहब नहीं नजर आ रहे। वो तो अपने दफ्तर में बैठे हस्बे मामूल मुकदमे में सिर खपाए हुए हैं। घर से तो उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। ओहो, उनकी पुरानी आदत है। हाँ पाइए, आइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरमानी साहब, बड़ा नाम सुना है आपका। जी शुक्रिया। काजी साहब, मैं शब्बू से कह रही थी कि पार्टी के काम में कुछ वक्त लगाओ और कौम की खिदमत करो। आपका अप्रोच गलत है। आप इन्हें पहले मादियत का मफहूम समझा दीजिए। इनके दिमाग के स्लेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। उसके बाद ये खुद ब खुद सुधर जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है शब्बू बहुत अच्छी शायरी करता है और पार्टी का मकसद समझने में इसे कितना वक्त लगेगा। शायर हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है। अगली बार हम इनकी शायरी जरूर सुनेंगे। भाई, हम तो यहाँ अपना वादा पूरा करने आए थे, जो पूरा किया। काजी साहब, चलिए घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। जी, वजह फरमा रही हैं। जरार साहब से मुलाकात तो हो नहीं पाई। ऐसा करते हैं, आज ही शाम को आ जाते हैं। चलिए काजी साहब, चलिए जल्दी आइए। आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। और सुनाइए, कैसे हैं आप तो?
सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बारे में बताएं। सब अल्लाह का कर। कौन आए हैं? अच्छा, तो आपके दोस्त आए हैं, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। अरे जाइए जाइए, कुछ शरबत वगैरह लेकर आइए। आपने तो आते ही इनकी क्लास लेने का मूड अख्तियार किया। जी ज़रूर, मैं अभी लाती हूँ। और बताइए मियाँ, कैसे याद आ गई हमारी? बस आपसे मिलने की तमन्ना थी, इसीलिए। बाकर मियाँ, फिर ये बात दोबारा मत कहना। भाई आप लोग इतना खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? अरे बाकर मियाँ, आपने कुर्रतुल उन हैदर यानी ऐनी आपा का वो शाहकार नावल पढ़ा है, आग का दरिया? हाँ हाँ, पढ़ा है। तो वो नावल इन्हीं आपा के नाम से मामून है। ये मेरी ज़िंदगी में एक अहम दर्जा रखती हैं। शुरू में मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जी हाँ, फरमाइए। अब नहीं करती? शब्बू की शौखियाँ आज भी कम नहीं हुई हैं। मगर ये बात और है कि हमारा साबका गुज़िश्ता 15 साल पुराना है। आपा हमेशा मुझे सुधारने और मेरे करियर के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। इनका हल्का बड़ा वसी है। जमीला मुजीब जैसी कई रोशन ख्याल ख़वातीन इनकी दोस्त हैं। मौलियर और शक्ति इन्हें दिलो जान से जानते भी थे और मानते भी थे। बातें बनाना तो कोई शब्बू मियाँ से सीखे। अरे नहीं नहीं, शब्बू मियाँ तो सही रास्ते पर हैं। अगर किसी से अपनी तारीफ करवानी हो तो दूसरे की तारीफ करना शुरू कर दो। वैसे भी अच्छे खासे शायर जो ठहरे। इन दिनों नसरी कसीदे भी कहने शुरू कर दिए क्या? अरे शब्बू मियाँ, अपनी कोई नज्म तो सुनाइए। जी हाँ शब्बू मियाँ, सुनाइए ना। हाँ, मैंने एक ताज़ा नज्म लिखी है राज़े सुखन के नाम से। इसके चंद अशार आपकी खिदमत में पेश हैं। चंद शेर नहीं, नज्म में चंद शेर का क्या मतलब? पूरी नज्म सुनाइए मियाँ। अर्ज किया है, तवज्जो चाहूँगा। क्या खबर तुझको यूं ही सादा मुलाकात तेरी कितने मशकूक ख्यालों को जगा देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। कितने तूफान मेरे सीने में उठा देती है, मेरे आने पे वो पुरकैफ तबस्सुम तेरा। बहुत उम्दा। जिसमें मुझको नजर आते हैं हजारों पहलू, जिसमें मुझको नजर आते हैं हजारों पहलू, जिसमें अखलाके तरन्नुम नजर आता है मुझे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फातहाना सा तकल्लुम नजर आता है मुझे। मैं ये डरता हूँ कि बेवजह मुलाकातों से मेरे जज्बात की शोरिश तुझे मालूम न हो। वाह वाह। मेरी बहकी हुई आवाज़ न गम्माज बने, मेरा अंदाज़े नज़र तुझको न बतला दे, तो यूं ही हिकायत समाअत को अदा करती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तुझसे मैं दादे सुखन पा के तड़प जाता हूँ, तुझसे मैं दादे सुखन पा के तड़प जाता हूँ। ऐसे चुभते हुए होते हैं सवालात तेरे, रूह तख्लीक के सीने में लरस जाती। वाह वाह। रूह तख्लीक के सीने में लरस जाती है कि मेरे शेर का मखज़न तुझे मालूम न हो। बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेरी फिक्र की उलझन तुझे मालूम न हो। तेरे बेताब तजस्सुस की ज़िया पाश किरण तेरे गमखाने के पास आके गुजर जाती है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और फिर तेरे ख्यालात भटक जाते हैं, मेरे तखय्युल की परवाज़ में खो जाते हैं। वजद आता है तुझे जहन में की नक्काशी पर, वजद आता है तुझे जहन में की नक्काशी पर, झूम उठती है मेरी गहरे पाशी पर। तेरी नज़रों की खिताबत, तेरे लहजे की मिठास, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी आवाज़ को नगमों में समो देती है, मेरे अल्फाज तरन्नुम में पिरो देती है। जुए तस्नीम में हर शेर डुबो देती है,
जुए तस्नीम में हर शेर डुबो देती है। साल हा साल रहा रब्ते मुसलसल तुझसे, बहुत खूब। तू मगर आज तलक राज़े सुखन पा न सकी। लाख मुशादगी नक़्दे नज़र की तूने, मेरे अफकार के गेसू सुलझा न सकी। बहुत खूब, वाह वाह। अब तो तुम वाकई शायर हो गए मियाँ। और बताइए शबू मियां, क्या प्लान है? हमारी जुबान में ही रहना है या आगे भी कुछ करना है? नहीं, करने का इरादा तो है, लेकिन पहले सेटल तो हो जाऊं। शब्बू, तुमने ये नज्म किस पर कही है? मतलब मैं समझा नहीं। मेरा मतलब तुम्हारी माशुका कौन है? आपा एक बात बताइए, क्या हर नज्म या हर गज़ल के लिए माशूक का होना ज़रूरी है? ये नज्म भी मैंने उसी तरह लिखी हैं जैसे दूसरी नज़में रूमानी लिखता हूँ। ये एक रिवायती अंदाज की होती है और इसका माशूक भी रिवायती है। मैं नहीं समझती कि तुम ये नज्म हवा में कहोगे। ये नज्म सुनने वाले को पुकार पुकार कर किसी गोश्त पोश्त महबूबा की तरफ मुतवज्जा कर रही है। तुम इतना झूठ बोल सकते हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे जनाब, आप बाकर भाई को रुखसत तो कराइए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना। याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास। एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास। एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना। याद आँखों को प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइन एक